पटना में ग्रेजुएट चाय वाली प्रियंका गुप्ता सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, जिसके बाद बिहार के युवाओं में अपना व्यवसाय शुरू करने की होड़ मच उठी। इन सबके बीच अब हम आपको भागलपुर में रहने वाले ऐसे ही दो युवाओं से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो ग्रेजुएट होकर भी सड़क पर रेहड़ी लगाकर चिकन और चावल बेचकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तानगंज के रहने वाले अनंत सिंह और बरारी के शुभम आनंद की, जिन्होंने नौकरी नहीं मिलने पर छोटे से ठेले में चिकन चावल के स्टॉल से छोटी सी शुरुआत की है। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई में टॉपर आने वाले अनंत कहते हैं कि पढ़ाई खत्म कर नौकरी के लिए दर बदर भटकने के बाद उन्हें प्राइवेट नौकरी को ठुकराते हुए खुद का नया स्टार्टअप करने की चाहत हुई। एक साधारण से किसान परिवार से ताल्लुकात रखने वाले अनंत और शुभम की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी। ऐसे में उन्होंने खुद के दम पर कुछ करना चाहा और बैंक से लोन लेकर खुद मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि ग्रेजुएट होने के बावजूद जब सड़क पर डोर टू डोर जाकर चिकन बेचने निकले तो प्रथम दौर में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोनों युवाओं ने कहा कि परिवार के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और लोग उन पर कटाक्ष भी करते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिले के मेडिकल कॉलेज के पास अपने चिकन चावल की रेहड़ी लगाकर शहरवासियों को अपने जायके का स्वाद चखाया। वे कहते हैं कि पहले तो मुश्किल से 10 से 20 प्लेट चिकन ही बिक पाई, लेकिन कुछ माह के पश्चात उनके चिकन चावल लोग चाव से खाने लगे। आपको बता दें कि अनंत की पढ़ाई भागलपुर के डीएवी स्कूल में हुई है। रिश्तेदारों के यहाँ रहकर पढ़ाई करने वाले अनंत में बचपन से पढ़ने का लगन रहा, इसीलिए वो अपने आगे की पढ़ाई करने दिल्ली गए और वहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय के अरविंदो कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई की। नौकरी नहीं मिलने पर उन्होंने बीएड की भी पढ़ाई की, फिर भी सफलता उनको नहीं मिली। वहीं शुभम आनंद व्यापारी परिवार से आते हैं और उन्होंने तिलका मांझी विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की। शुभम आनंद और अनंत बचपन के साथी होने के कारण उन्होंने व्यापार की शुरुआत की और कहा कि प्रदेश में व्यापार की स्थिति काफी लचर है। हालांकि उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है और मेहनत कर स्वयं अपने बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्होंने इसके लिए एक विजन भी तैयार किया है। अनंत और शुभम ने सभी पढ़े लिखे युवाओं से यह अपील की है कि दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने का जज्बा लोगों के अंदर होना चाहिए। वहीं इस खास बातचीत के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि धीरे धीरे वे लोग उसे और भी आगे बढ़ाएंगे और बीए पास चिकन चावल के नाम से कई जगहों पर अपना स्टॉल खोलेंगे। क्या है इसके पीछे? इसके पीछे का जो हमारा मोटो है वो यही है कि जो आम जन हैं, आम लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, कोई रिक्शा वाला है, कोई ठेला वाला है, और आप देख सकते हैं कितने रिक्शे वाले सब रिक्शा स्टैंड लगा के रखे हुए हैं। तो हमारा यही मकसद था कि आम जन तक खाना पहुंचे सस्ते में, घर का बना हुआ चिकन चावल लोगों तक पहुंचे और लोग की भूख मिट सके। आप दो साथी मिलकर के जी हम और हमारे मित्र हैं और हम दोनों प्रारंभिक शिक्षा डीएवी पब्लिक स्कूल बरारी भागलपुर से हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। बाद के समय में हमारा जो 12th हुआ वो बोकारो पब्लिक स्कूल से हुआ, बोकारो से, और बाद में मैं मेडिकल की तैयारी करने के लिए मैं कोटा भी गया था, मेडिकल की तैयारी भी की। लेकिन मतलब अगर आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो आप तो समझ सकते हैं कि फ़ी कितनी हाई होती है मेडिकल कॉलेज की। तो इस वजह से बाद में हमने उस चीज़ से आगे बढ़कर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ऑनर्स किया और उसके बाद फिर ये सब कुछ कंसेप्ट स्टार्ट किया है। आम तौर पर देखा जाता है जो एजुकेटेड बच्चे होते हैं या जो भी छात्र होते हैं वो लोग आगे की पढ़ाई के लिए या तो फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं या फिर उन्हें ये रहता है कि किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। लेकिन आप लोगों के मन में ये रेहड़ी लगा करके कि चिकन चावल का शॉप खोला जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? ये कुछ अलग करने की सोच हमेशा से रही है और हम तो इसी सोच को आगे बढ़ा करके आगे ले जाने के लिए हमारा ये भी कंसेप्ट है आगे चल के कि एक जगह से इसको दूसरे जगह लगाएं, फिर तीसरे जगह लगाएं। तो इसी कंसेप्ट पे भी काम चल रहा है और मार्केट का वैसा रिस्पांस भी मिल रहा है। प्रारंभिक समय में तो लोग काफ़ी ज़्यादा कटाक्ष भी करते होंगे, तो कैसा महसूस होता है? प्रारंभिक दौर में तो चाहे वो समाज हो, परिवार हो, सबका सुनना पड़ा ताना बाना कि ये क्या कर रहे हो, ये किस धंधे में घुसा है आप।
तो प्रारंभिक समय में सुनना पड़ा, सबका सुनना पड़ा, लेकिन उस चीज़ को सुनते हुए जो हमारा लक्ष्य था उस पर हम आगे बढ़ते गए और आखिरकार ये आज इसको हम पूरा कर पाए हैं। तो इसके लिए सोच कहाँ से आई, दोनों साथी में किनका सबसे मतलब ज़्यादा सहयोग रहा? शुरुआत से ही हमारी एक सोच थी कि साथ में कुछ ना कुछ तो करना ही है। ये 6-7 क्लास से ही जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग गाना बजाना में काफ़ी आगे रहे। डीएवी को मैंने काफ़ी सारा प्राइज़ दिलवाया है स्कूल को, सिंगिंग के तौर पे, क्लासिकल डांस के तौर पे। कि किस चीज़ का शॉप आप लोगों ने खोला है, ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? जी जी। और उसके बाद चिकन शॉप, हाँ जी। ये सफ़र कैसा रहा और कितने दिनों का रहा, इसके बारे में? इस सफ़र की अगर बात की जाए तो मेरी शुरुआत भागलपुर से ही हम पढ़े हुए हैं और ये डीएवी स्कूल बरारी में है। तो ग्रेजुएशन इसके बाद हमने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया, श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग, और हमारा ऑनर्स हिस्ट्री और क्लासिकल म्यूजिक से हमने ग्रेजुएशन किया है। और फिर हमने बीएड की भी तैयारी की और बीएड भी हमारा कंप्लीट है। तो हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट, ये हम दोनों साथी हैं और हमने ये पहले ही सोचा हुआ था कि अगर ग्रेजुएशन करने के बाद अगर नौकरी में अगर विलम्ब होता है या किसी चीज़ की अगर कोई आर्थिक रूप से अगर परेशानियाँ आड़े आ रही हैं, तो कुछ न कुछ जो है ऐसा काम किया जाए जिससे कि आम जनों से लेकर जिससे आम जनों को भी हमारे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आम जनों को भी फ़ायदा हो रहा है और हमें भी कुछ फिनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हम दोनों मिलकर बात किए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, ये ठीक है कि एक सस्ता, एक अच्छे रेट में, आज के समय में आप देखते हो कि 50 रुपये 60 रुपये की कोई कीमत नहीं है, और एक अच्छे रेट में 60 रुपये में आपको घर जैसा खाना, सबसे बड़ी बात घर जैसा खाना, शुद्ध सारा मसाला, सारा पिसा हुआ सारा मसाला खड़ा लेकर हम लोग पिसवाते हैं। खुद ये हमारे शेफ़ हैं, सब साथ में ये सारे हम लोग काम कर रहे हैं। सारे लोग आए हुए हैं इधर उधर से, सारे लोग भी दिल्ली में ही रहते थे। हमने बुलाया उन्हें कि आइए हमारे जो हम कर रहे हैं उसमें सहयोग कीजिए। तो हम 60 रुपये में, चाहे वो आम जन हो, चाहे सब्जी बेचने वाले हो, गरीब मजदूर हो, विद्यार्थी हो, सबों के लिए अवेलेबल है। 60 रुपये बस कीमत है। बस हम यही कॉन्सेप्ट है हमारा कि इससे कि कम से कम ये हो कि आम लोगों को भी हमारे मतलब ये पेट भरे, वो भूखा पेट ना सोए, और दूसरी बात ये है कि इससे हमें भी कुछ ना कुछ जो है आर्थिक रूप से हमें भी मदद मिले। अच्छा, ये बताएं कि एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की, स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी रही, इसके बावजूद ये चिकन चावल का ही आइडिया क्यों आया? चाहते तो आप कोई बड़ा बिजनेस एम्पावर कर सकते थे या फिर कोई अदर तरह का भी रिसोर्सेज जनरेट कर सकते थे, चिकन चावल ही क्यों आपने? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आपने बोला कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से, तो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक अगर मैंने किया है, तो अगर सही तरीके से हमने शिक्षा लिया है, तो सबसे पहली बात ये होती है कि सही शिक्षा लेने का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि हम किसी भी काम को ग्राउंड टू अर्थ हम क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हम कैसे जानेंगे उस चीज़ को। जैसे आपने बोला कि हम किसी बड़े कॉन्सेप्ट से शुरू कर सकते हैं, 5 लाख लगा देते, 10 लाख लगा देते, 20 लाख लगा देते,